हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास हिंदी। एनसीईआरटी की बुक है मल्हार बुक, है ना। और उसका जो 5वां चैप्टर है रहीम के दोहे। ये जो दोहे हैं रहीम दास जी के हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। इनके दोहे जितने भी हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी बच्चों, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए वीडियो नहीं है। तो ठीक है, पढ़ने पे ध्यान देते हैं और आगे पढ़ाई क्यों चलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, लेट्स गो। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं कि बड़े हो या छोटे हो, सुई हो या तलवार हो, काम सभी के अपने अपने अलग अलग होते हैं। यानी लाइफ में जो भी चीज़ है वो सबकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। जैसे कि लघु का मतलब है छोटा, बड़े मीन्स बड़ा, सुई का मतलब सुई, तलवार का मतलब तलवारी यानी तलवार। तो देखिए, यहाँ कहते हैं बड़े हो या छोटे हो, सुई हो या तलवार हो, सबका काम अलग अलग है। अगर हम चाहें किसी कपड़ों को सिलना या किसी चीज़ को सिलना तो वहाँ सुई काम में आएगी, और हम किसी लड़ाई की बात आए तो हमें तलवार का यूज़ करना है, ठीक है ना। वहाँ आपकी सुई काम में नहीं आएगी और सिलने में आपके तलवार काम में नहीं आएंगे। आगे चलते हैं बच्चों। तरुवल फल नहीं खाते हैं सरवर पियही न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं कि पेड़ या वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाता है। नहीं यानी नहीं, तरुवर यानी पेड़, खात यानी खाता है, सरोवर यानी तालाब नदी, ठीक है ना। पिए ही ना पान यानी खुद खुद पानी नहीं पीते वो खुद के उसका। कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान, ठीक है ना। यानी देखो, जिस तरह फल अपने वृक्ष अपने फल नहीं खाता, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, उसी तरह वे परोपकारी करते हैं, यानी दूसरों की भलाई करते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार सज्जन या समझदार जो व्यक्ति होते हैं वो संपत्ति या धन का संचय स्वयं के लिए नहीं करते, वे संचित धन को परोपकार के लिए लगाते हैं, यानी कि दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर ही जाए, ठीक है। यहाँ पे गांठ यानी गांठ, ठीक है। प्रेम यानी प्यार, छिटकाए यानी कि जबरदस्ती, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए, इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी जो बंधन या धागे को झटका देकर या धोखे से मत तोड़िए। यदि ये बंधन रूपी धागा या रिश्ता एक बार टूट गया तो जुड़ नहीं सकता। जैसे यदि किसी प्रकार प्रेम रूपी धागे को जोड़ेंगे भी तो उसमें क्या होगा बच्चों, वहाँ गांठ पड़ जाएगी, अर्थात मन की खटास कभी दूर नहीं होगी। अतः रिश्ते को सहेज कर रखना चाहिए, ठीक है ना। हमें हमेशा प्यार से रहना चाहिए। आगे चलते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, ठीक है। यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान या स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, इसके बिना जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। आत्मसम्मान के बिना व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। जैसे मोती का चमक के बिना, यानी मोती के चमक के बिना, मनुष्य का इज्जत के बिना और आटा या चूने का जल के बिना कोई महत्व नहीं होता। यानी आटे में जब तक हम पानी नहीं डालेंगे तो आटा किसी काम का नहीं है ना। वैसे ही चूना भी जो है वो पानी का इस्तेमाल करके ही वो चूने को यूज़ में लिया जाता है, ठीक है ना। वैसे ही बताया है कि सबकी इज्जत होती है, सबका अपना अपना
स्वाभिमान होता है, आत्मसम्मान होता है, जिसकी सुरक्षा उसको स्वयं करनी चाहिए। ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों। रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। इसमें यानी कि देखो, विपत्ति यानी जो है वो दुख होता है, यानी विपदा हो यानी विपत्ति, जिसको दुख भी कहते हैं। भली यानी अच्छी, थोड़े यानी कम, थोड़े जिसे बोलते हैं कम, अनहित यानी बुराई। ठीक है। उसके बाद जगत का मतलब संसार, कोई यानी कोई भी। ठीक है। तो इसमें जो रहीमदास जी कहते हैं कि आवश्यक नहीं कि जीवन में खुशी ही खुशी मिले, जीवन में कठिनाइयाँ या दुख भी अच्छे होते हैं यदि वे कुछ समय के लिए आए, क्योंकि संसार के सभी मनुष्य अपना भला बुरा सब जानते हैं। जीवन में सुख दुख समान है। ठीक है ना। यानी सुख का आना और दुख का आना सब समान है। सुख है तो दुख भी होगा और दुख है तो सुख भी आएंगे। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। रहीमन जिब्हा बाबरी कहीं गई सरग पताल, आपो तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। ठीक है। इसमें जो है देखिए, बाबरी का मतलब होता है पागल, जिह्वा यानी जीभ, है ना। सरग यानी का मतलब होता है स्वर्ग। ठीक है। पताल का मतलब होता है पाताल, जिसे नर्क भी कहते हैं। ठीक है। खात यानी पढ़ते हैं। ठीक है। और कपाल का मतलब होता है सिर या खोपड़ी। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो है रहीमदास जी कहते हैं कि हमारी ये जीव जो है बहुत ही पागल है, यानी बावली है। बावरी यानी बावली है, जो उल्टी सीधी स्वर्ग से पाताल तक की बातें जो है वो कह जाती है। व्यर्थ की बातें करके ये स्वयं तो मुंह के अंदर चली जाती है, इसके बदले सिर पर या खोपड़ी पर जूते खाने पड़ते हैं। अतः जीभ पर नियंत्रण रखते हुए सोच समझ कर बोलना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। यानी इसमें ये जो है देखो, संपत्ति में होता है सुख के समय। ठीक है। सगे यानी नाते रिश्तेदार, रीत यानी रीति रिवाज, और विपत्ति यानी दुख के समय। कसौटी मीन्स परख, जांच। ठीक है। मीत यानी मित्र और दोस्त। ठीक है। आगे चलते हैं। रहीम जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास धन संपत्ति या खुशी होती है तो लोग कई नाते रिश्ते निकालकर संबंधी या मित्र बन जाते हैं। ठीक है ना। किंतु जो व्यक्ति विपत्ति काल या कठिनाई के समय में साथ दे, अर्थात सहयोग करे, हेल्प करे, वही सच्चा मित्र होता है। अर्थात विपत्ति काल में ही संपत्ति और सगे संबंधियों की परीक्षा होती है। जो परेशानी में आपके साथ है वो आपका सबसे सच्चा दोस्त या मित्र है या रिश्तेदार है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए बच्चों, अभी पाठ से परिचय जो है ये एक बार पढ़ते हैं। रहीम भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे जो हैं वो बहुत लोकप्रिय हैं। समझ में आया बच्चों। तो देखिए, ये पाठ जो है एक बहुत ही अच्छी सीख देती है हमें कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को यानी कि हितकारी नहीं, यानी कि हम ये नहीं सोच सकते ये चीज़ बेकार है। जहाँ पे सुई का काम होगा वहाँ वो काम सुई काम में आएगी, और जहाँ तलवार का काम होगा वहाँ पे तलवार काम में आएगा। ठीक है।
वैसे ही हमें किसी भी व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि बोलोगे जैसा उसका फल आपको वैसा ही मिलेगा। क्योंकि अगर आपने किसी को बुरा भला कहा तो ज़िंदगी भर वो आपकी ज़ुबान से निकल चुकी है और हमेशा वो आपके साथ ही रहेगी। फिर अगर आप चाहोगे कि हम इसको अच्छे बोलें तो पुरानी बातें वो लोग याद करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। तो देखिए, रहीम रहीमन जिभा बाबरी, कहीं गई सड़क पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खाए खाद कपाल, दोहे का भाव है, यानी सोच समझकर बोलना चाहिए। ठीक है ना, इस पे ही आएगा आपका जो स्टार है, इस पे आएगा। ठीक है, सोच समझ कर बोलना चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है? तो देखिए, इस दोहे का भाव है हर छोटी बड़ी। इस दोहे का जो भाव है वो है हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है, चाहे सुई हो, तलवार हो, छोटे इंसान हो, बड़े इंसान हो। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा। अब देखिए आगे, आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो देखिए, हमने पहले का ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि रहीम जी ने जीभ को बाबली कहा है। ये उल्टा सीधा कुछ भी बोल सकती है, जिससे सिर पर जूते पढ़ सकते हैं। अतः सोच समझ कर बोलना चाहिए। वैसे दूसरे का आंसर हमने ये इसलिए किया क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ सुई ही कार्य कर सकती है, और जहाँ तलवार नहीं कर सकती, और जहाँ तलवार का काम होता है वहाँ सुई काम नहीं कर सकती। अतः तलवार जो है वो ही कार्य करेगी, सुई नहीं। इसलिए यही कहा जा सकता है कि हर छोटी बड़ी वस्तु पर का अपना अपना महत्व होता है। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये जो है मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। स्तंभ 1 को 2 से, ठीक है, जैसे कि ये जो पोयम है उसको उससे आगे जो है उससे मैच करना है। ठीक है ना, जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो, छिटकाए टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो इसको जो मैच करेंगे हम ये करेंगे, प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। ठीक है ना, इससे मैच करो। वैसे कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मित। यानी सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं, इससे मैच करना है। ठीक है ना। वैसे तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सजे सुजान। ठीक है ना, संपत्ति संचयी सुजान। तो ये आएगा, इससे मैच करना है कि सज्जन पर हित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं बच्चों। चलिए, नीचे दिए गए दोहे पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके बारे में जो है वो अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपको खुद को लिखना है। ठीक है, ये खुद को लिखना है। अभी मैंने पढ़ाया, आप दोबारा देखिए, उससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ये देखो, ये दोहा जो है आपने पढ़े, उनको दोबारा पढ़िए। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, छिड़काए टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है इसमें जो इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तरवार, और चौथे दोहे में जो मनुष्य के स्थान पर मानस का उपयोग किया गया ना, उसे देखिए ये जो आप शत्रुता के कारण भाषा में परिवर्तन आ जाता है और वे लोग प्रचलित हो जाते हैं। उक्त शब्द अवधि और ब्रज भाषा में प्रचलित शब्द हैं। ठीक है, कि कौन से शब्द इसमें आए हैं।
अब देखिए इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार और चौथे दोहे में मानुस के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो जो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाँ का क्षेत्र होता है वैसी भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। जैसे कि क्षेत्रता के कारण भाषा में परिवर्तन आ जाता है और वे लोग प्रचलित हो जाते हैं कि लोगों की ज़ुबान पे वो बातें आ जाती हैं। जैसे इसमें जो है अवधी और ब्रज भाषा में प्रचलित शब्द हैं, ठीक है ना। इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। तो देखिए इसमें जो है धागा शब्द का प्रयोग रिश्ता या संबंध के अर्थ में किया गया है, जिसके के जो स्थान पर गागरी यानी मटकी या फूल डाली का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये भी टूटने के बाद जुड़ नहीं सकते हैं और यदि जोड़ भी दिया जाए तो उसमें बनावटीपन आ ही जाता है, जिससे धागे में गांठ पड़ जाती है, ठीक है ना। तो हमें उसका भी उदाहरण दे सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो है, तरुआ फल नहीं खाते हैं सरवर पिया ही ना पान, कहीं रहीम ना पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? तो देखिए इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के परोपकार मानवीय गुण की बात की गई है। प्रकृति के तत्वों से ही मानव शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए प्रकृति हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकृति से हम परोपकार के अलावा उदारता, सर्वसंभाव, विनयशीलता तथा समर्पण भाव आदि मानवीय गुणों को सीख सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए ये जो एक कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं लिखिए, यानी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तो देखिए तरुआ जो होता है वो पेड़ को कहते हैं, और विपत्ति जो होता है वो परेशानी, कठिनाई, छटकाई यानी झटका देना, धोखा देना, तोड़ना, ठीक है ना। सुजान का मतलब होता है सज्जन या समझदार। सरवर मीन्स होता है तालाब, ठीक है। सांचे का मतलब होता है अच्छा और सच्चा। कपाल मीन्स सिर और खोपड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए रहीम शब्द एक अर्थ अनेक, यानी एक शब्द और अनेक शब्द बनाने हैं, एक को अनेक। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून, है ना। यानी कि बिना पानी कुछ नहीं है, चाहे आटा हो या चूना हो, ठीक है ना। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, जैसे सम्मान, जल और चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3 अर्थ लिखिए। आप इन कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक व अभिभावक की भी सहायता ले सकते हैं। तो देखिए कल जो है वो आप कल, मशीन, ठीक है, चैन, आने वाला दिन, ठीक है, तीनों। पत्र का मतलब होता है पत्ता, चिट्ठी और पृष्ठ, ठीक है। वैसे कर मीन्स होता है किरण, हाथ और सूंड, ठीक है। जैसे फल लाभ भी होता है, नतीजा और तलवार, ठीक है। तो बच्चों यहीं आपका चैप्टर पूरा होता है। आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ा होगा और क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। देखिए रहीम दास जी के दोहे वैसे ही बहुत फेमस हैं, ठीक है ना। उनके शब्द इतने अच्छे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं और हमें उनसे शिक्षा भी मिलती है और अपने यानी कि आंतरिक विकास होता है, यानी कि हम अंदर से निखरते हैं, ठीक है ना बच्चों।
तो ठीक है, अपने इस चैप्टर में यानी यहीं तक अपना साथ था। अब आगे चलते हैं, यानी आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जिसे मालूम नहीं उसको अगर पता चलेगा तो ये हेल्प होगी उनके लिए, जिससे ईश्वर सभी को उनकी मुश्किलों को आसान भी करता है, ठीक है ना। जैसे कि जो दूसरों की मदद भी करता है ना, उसकी मदद ऑटोमेटिक होने लगती है, ठीक है। तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।